लिसनर हैं। आप अपने विद्यालय के अंदर जब गुरुजी पढ़ा रहे हैं, ब्लैक बोर्ड पर पढ़ा रहे हैं, तो आप कितना सुन रहे हैं, कैसे सुन रहे हैं। जो बच्चा क्लास में 30 मिनट 40 मिनट जो गुरुजी पढ़ा रहे हैं, उस पढ़े हुए को भी मन से सुनता है, कंसंट्रेट होकर के सुनता है, और घर पे जाकर के थोड़ा सा देख लेता है, तो दोबारा पढ़ने की उसको जरूरत नहीं है। सुनना कैसे है? सुनने का मतलब है कि मैं आपसे बोल रहा हूं, आपकी तरफ से मेरे पास में रेस्पॉन्स आना चाहिए, आंखों के द्वारा, गर्दन हिलाने के द्वारा, यस सर, एक्सीलेंट, इस प्रकार के जो भाव होते हैं, उससे जो पढ़ाने वाले होते हैं उनको ये पता चल जाता है कि मेरे सभी बच्चे अटेंटिवली सुन रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं, उनको मेरी बात समझ में आ रही है। जब मेरी बात आपको समझ में नहीं आएगी तो नींद आपको आ जाएगी, आपका मन पढ़ने नहीं लगेगा। हो सकता है कि मैं इंग्लिश बोल रहा हूँ, आप इंग्लिश समझते नहीं है, तो निश्चित तौर पर आपका वो रेस्पॉन्स नहीं आएगा। आप हिंदी भाषी हैं, मैं हिंदी बोल रहा हूँ, आपको हिंदी समझ में आ रही है, तो उसका रेस्पॉन्स आप मुझे देंगे। तो ये सुनने का सबसे बेस्ट तरीका है। जो सुनता है वो महान होता है, क्योंकि आपका ज्ञान तो आपके पास में है, जो पढ़ा रहे हैं, जो सिखा रहे हैं, उनका ज्ञान भी आपके साथ ऐड हो रहा है। उसके साथ में यदि सुनने के साथ साथ में आपका एटीट्यूड ऐसा होना चाहिए कि बड़ा नहीं बनना है। इधर भी देखा बेटा, बड़ा नहीं बनना है। बड़ा क्या होता है कि जैसे ही अध्यापक पढ़ाते हैं, उनके अंदर कमी निकालने की बच्चे को सबसे पहले प्राथमिकता होती है। पढ़ाना नहीं आता है, देखो कैसे कपड़े पहन रखे हैं, कैसे बोलती हैं, चिल्ला करके बोलते हैं, कमी निकालते हैं। कभी भी कमी नहीं निकालनी चाहिए। जो कमी निकलता है उसके अंदर स्वयं कमी होती है, अध्यापक में कोई कमी नहीं होती है। साल साल को बहले तोता दे उड़ाए, ये इस बात पर ध्यान रखना चाहिए। गुरुजी जो कह रहे हैं वो कहीं ना कहीं पर किसी अच्छी बात को आपसे शेयर कर रहे हैं। दूसरा, जज नहीं बनना। आप जज नहीं हो कि यहाँ जो पढ़ा रहे हैं उनका न्याय आप कर रहे हो कि अच्छा पढ़ाते हैं या बुरा पढ़ाते हैं, इनको पढ़ाना नहीं आता है, मैं आज जा करके ऐसे प्रश्न पूछूंगा, सर की बेइज्जती कर दूंगा, मैडम की बेइज्जती कर दूंगा। जो इस प्रकार की सोच रख करके आते हैं और बीच में व्यवधान पैदा करते हैं, वो कभी अच्छे बच्चे नहीं बन पाते हैं। उनका खुरापाती दिमाग चलता ही रहता है और वो यही सोच के आते हैं। कभी भी बीच में अध्यापक को पढ़ाते हुए नहीं छोड़ना चाहिए। यदि आपको बीच में कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आपको क्या करना है, आपको कॉपी पे लिख लेना है। जब पीरियड खत्म होता है, ऑफ होता है, फिर उस बात को रखना चाहिए। बीच में जब पढ़ा रहे होते हैं, धारा प्रभाव होता है पढ़ाने का, उस समय यदि बीच में आप टोक देते हैं तो कई बार जो पढ़ाना होता है पूरे पीरियड के अंदर, वो हम पढ़ा नहीं पाते, दे नहीं पाते, और वो सिलेबस फिर सॉर्ट आउट नहीं हो पाता है। इसलिए ध्यान रखिएगा कि आपने किस किस बात को ध्यान में रखना है, पढ़ते समय पर किन बातों का ध्यान रखना है, किस प्रकार से सुनना है, कैसे आप महान हो सकते हो, कैसे आप अपने जीवन को सफल बना सकते हो। इन्हीं बातों के साथ में मैं आपको शुभकामना देता हूँ, आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ कि परमात्मा आपको स्वस्थ रखे, सुखी रखे। और मुझे लगा है कि यदि मेरी बातों पर आप चलेंगे तो निश्चित तौर पर वादा कर सकता हूँ कि अति उत्तम जीवन यापन आप करेंगे। कहीं पर भी आपको निराशा, हताशा कहीं पर भी आपको सामने नहीं आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया।